ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा बहुत बड़े एक भ्रष्ट कर्म के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहा है। भ्रष्ट ही कहेंगे, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। और वो भ्रष्ट कर्म है जुआ। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जुआ खेलने की आदत होती है। आप देखो, महाभारत में भी गायन है कि जुआ खेलने के कारण ही पांडवों ने अपना सारा राज्य कमाया। और उसमें भी खास करके दिखाते हैं कि युधिष्ठिर खेल रहे थे पांडवों की तरफ से, तो अपना राजभाग लगा और बाद में लास्ट में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। तो जुआ तो भ्रष्ट कर्म है ही है। फिर धीरे धीरे जुआ का रूप बदलता गया, है ना। आजकल तो कसिनो दिखाते हैं। इवन लॉटरी क्या है, वो भी तो जुए हैं। इवन ट्रेडिंग क्या है, शेयर मार्केट क्या है, वो भी तो जुए हैं। कई लोग बोलते हैं जुआ खेल रहे हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बाबा टेंशन खिंचवा रहा है ना। अब बहुत सारे बाबा के बच्चे भी होंगे जो मार्केट में तो पैसा लगाते होंगे, ट्रेडिंग करते होंगे। और ट्रेडिंग आजकल जुआ ना कह करके उसको लीगल कर दिया गया। इलीगल नहीं है, भारत देश क्या किसी भी देश में नहीं होगा। तो इसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। दूसरी बात है कि तुम कौन से दिन की राह तकते थे। गीत है ना, आखिर वो दिन आया आज कौन सा, जब स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हमें ज्ञान सुना रहा है, सुख शांति का वर्षा दे रहा है। और सारी दुनिया के हर एक आत्माओं को सुख शांति तो चाहिए। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में लोग क्या कहते हैं, राम राम की धुन लगा देते हैं। त्रेता वाला राम, उनकी भी महिमा बहुत थी भाई। 33 करोड़ आत्माओं का राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। तो उनकी भी बहुत महिमा थी उनको, और उन्हीं के नाम से ही राम राम बोलते हैं लोग। बाबा की आज बहुत सारी महिमा आई है। वो केवैया भी है, बागवान भी है, उसके डायरेक्ट बच्चे हैं। वो सर्वशक्तिमान है। अच्छा, साथ साथ बाबा ने कहा रावण भी शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। इसको भी हम देखेंगे। और वैश्यालय शिवालय की आज फिर से बात आई हुई है। कई लोग बाबा कहते हैं यहाँ आकर के सुनते हैं, फिर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ ही रही। जैसे कई बार क्या होता है, गर्भ में आत्मा जाती है, वहाँ जब कष्ट होता है, कलयुग द्वापर कलयुग में तो गर्भ जेल होती है, तो कहते हैं बाहर जाएंगे तो पाप नहीं करेंगे, और बाहर निकले तो फिर पाप करना चालू कर देते हैं। और आज वानप्रस्थ को भी बाबा ने याद किया है। कहते हैं 60 तो लगी ठाठ, अभी कहाँ 70-80 साल वाले भी शादी करते हैं। तो आत्मा के पंख काट दिए। किसने काटे? रावण ने काट दिए। तो उसको भी हम देखेंगे। और इस पूरे झाड़ में मुख्य धर्म नहीं है, बाकी सारे धर्म है। एक चीज़ बाबा ने स्पष्ट की है कि जितने धर्म स्थापक आते हैं अपने धर्म की स्थापना जरूर करते हैं, लेकिन विनाश नहीं करते हैं। परमात्मा सब धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता है। श्याम सुंदर की भी बात आई हुई, और अकाबासुर बकासुर की भी बात आई, उसको भी हम देखेंगे अगर टाइम परमिट करेगा। और सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना जो धारण करते हैं ना, वही होली हंस हैं। बाकी होली हंस किसी को हम कह नहीं सकते हैं। तो ये आज की पूरी मुरली है
अब वैसे आप देखा जाए तो हर वो कर्म जिसमें प्रोबेबिलिटी हारने की या जीतने की 50% हो। अब जुआ में कितने परसेंट होती है प्रोबेबिलिटी? 50% ही होती है। या तो जीतेंगे या हारेंगे, दो में से एक ही होगा, बीच का तो कोई रास्ता है नहीं। तो ये जुआ अभी आप देखो, हम अगर बचपन में देखें तो आज कार्ड खेलते थे। एक कार्ड वो खेलते थे मनोरंजन के लिए, दूसरा कार्ड खेलते थे खास करके दीपावली के दिन, वो फिर पैसे वाला खेलते हैं, भले कम पैसे का करते हो लेकिन जुआ तो जुआ है। अब उसमें मान लो 5 लोग बैठे होंगे और हर एक अपने अपने पत्ते पर वो पैसे लगाएगा। अब जिसके अच्छे पत्ते निकल गए तो उसको ही जीतने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग इसलिए कहा क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी की भी है ना, मतलब 5 लोग हैं तो 20% हर एक की प्रोबेबिलिटी है कि हम ही जीतेंगे। मतलब जिसके अंदर कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कोई भी जीत सकता और एक ही जीतेगा, अनेक नहीं जीतेंगे, उसको ही जुआ कहा जाता है। तो भगवान वही बात कह रहा है कि ये बहुत बुरा कर्म है, ये श्रेष्ठ कर्म नहीं है। अब जो जीतेगा वो तो खुश होगा और जो हारेगा वो तो दुखी होगा, दुख होगा ना। तो अब क्या हुआ? अब देखो बाबा क्या कह रहा है, तुम्हारा भी ऐसा ही है। तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई, तो बेहद के हार और जीत का खेल है। इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या अगर देखी जाए तो इसकी भी 50% है। 50% मतलब आधा समय हम सुख में रहते हैं और आधा समय दुख में रहते हैं। यहाँ भी जीता तो खुशी होगी, हारा तो दुख होगा। इसलिए कहते हैं माया से हारे हार है, 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है। तो उस पर भगवान आकर के हमें जीत पहना रहा। देखिए माया भी कम शक्तिशाली नहीं है ना। आज बाबा 2 टूक शब्दों में कह रहा तुमको जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। हमें नहीं पता बाबा का कौन सा बच्चा जुआ खेलता है कि नहीं खेलता। वैसे तो बाबा का बच्चा अगर कहलाना तो जुआ तो नहीं खेलता होगा, है ना। लॉटरी लगाना और कसिनो में जाना, आजकल बहुत कुछ है। अब मैं आपको शायद पहले भी कभी जिक्र किया हो प्रैक्टिकल, हाँ, 5 के 10, 5 के 10, 5 के 10, 10 के 20 ऐसा करके वो 3 वो रखते हैं। एक पे 4 नंबर लिखा था, एक पे 3 लिखा था और एक पर शायद 5 लिखा था। वो नंबर रखते हैं। अब उसमें किस नंबर पर रखोगे पैसे और वही नंबर निकला वो इधर उधर करेंगे तो 10-10 रुपये लेते हैं या 5-5 लेते हैं, मुझे नहीं ध्यान है। बात है शायद 83 या 85 के आसपास। हम और हमारे एक कजिन मौसी के लड़के देवा मेला गए थे। देवा मेला उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक डिस्ट्रिक्ट है बाराबंकी, जहाँ हाजी वरिस अली एक सूफी संत हुए हैं, उनके नाम से उनकी दरगाह है, मुस्लिम भाइयों का है वो। तो उनके नाम से बहुत बड़ा मेला लगता है जिसके मुख्यमंत्री इनार्गेट करते हैं उसको। और जानवरों का भी बहुत बड़ा मेला है, पेड़ पौधे भी बहुत होते हैं, मतलब सब कुछ होता है। तो हम लोग भी देखने गए थे सुबह के टाइम। तो हमारे वो कजिन बोले कि यहाँ भाई पैसा तो डबल हो रहा है। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, कोई पैसा क्यों देगा जब तक उसका फ़ायदा नहीं होगा। बोले नहीं मेरे को तुम दो। अब उस टाइम 10-20 रुपये तो मिलते होंगे ना मेले के नाम से, और कितने मिलते होंगे। तो हमने कहा 10 रुपये खर्चे के लिए मिले, 1-2 रुपये में तो बहुत कुछ आ जाता था उस टाइम में। मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। बोले अरे दो ना, अभी दो, अभी वापस करता हूँ। भाई वो ले करके 10 रुपये गए, मैं मुश्किल से दिया, वो 10 के 10 हार गए। वो तो बहुत शातिर होते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग लगे रहते हैं जो अपना रखते हैं और वो जीत जाते हैं। और ऐसा करके वो 20 रुपये चले गए। अब आप सोचो मेले का क्या एंजॉय लिया हो। तो ये है जुआ। तो हमको दुख ही होगा जुए में, है ना। बाबा कहता है सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए कि अब बेहद की जीत पाए। अब इसी तरह से माया पर अगर हम हार गए तो हम हार जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा, सत्य की बादशाही चली जाएगी। देखिए भगवान सर्वशक्तिमान है तो रावण भी सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए राम को जब रावण के ऊपर अटैक करना था तो बहुत बार ही सोचा,
है ना। ऐसे नहीं अटैक कर पाए, ऐसे नहीं रावण अभिमान कर रहा था उसके पास ताकत थी। कहते हैं प्रकृति के 5 तत्व को बस में करके रखा हुआ था, है ना। वायु, अग्नि, अग्निदेव, वायुदेव, पवन देव, जल देव सब उसके बस में थे। हालांकि आज की दुनिया से अगर तुलना करें तो आज की दुनिया में भी तो बस में है, नहीं बस में। मैं आपको हर एक तत्व को बताता हूँ। चलो अग्निदेव को ले लो, गैस सिलेंडरों में आपकी क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है ना। लाइटर जलाया, गैस निकली, तो अग्निदेव कंट्रोल में हो गए कि नहीं हो गए? आपके किचन में हो गए। जलदेव ले लो, पहले तो क्या होता था, कुओं में भरना पड़ता था, टोटी खोला आ गए तो वो भी कंट्रोल में आ गए। पवन देव को ले लो, एसी चलाया, पंखा चलाया, हवा आ गई, तो वो भी हो गए ना आपके कंट्रोल में। आकाश के पार भी चले जाते हैं, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो सब कुछ कंट्रोल में कर लिया, बारिश भी कर लेते हैं। तो 5 विकारों रावण की बात है। रावण कोई कम शक्तिशाली नहीं है। अब भगवान आकर के उस रावण पर जीत पहनाने की हमें टेक्निक बताता है। वो तो टेक्निक करके हमें मेहनत करनी है। देखो बाबा कहता अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है, क्योंकि वो दिन आ गया। वो परमात्मा निराकार परम धाम से आकर के हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बना रहा है। तो हमें उत्तम बनने की मेहनत करनी है। देखो दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं, आज बाबा ने कहा भी है, कि जिसको सुख शांति ना पसंद हो। कोई कहेगा हमको दुख और अशांति पसंद है, भले वो दूसरे को दुखी करता हो, अशांत करता हो, लेकिन वो खुद के लिए तो सुख शांति पसंद करेगा। और आज बाबा फिर से कह रहा है, इस समय भारत ही बिल्कुल गरीब है। हम साहूकार थे भी गरीब बने, ये तो हम सब जानते हैं। बाबा ने कहा तुम इस समय ब्राह्मण बने हो, बाकी तो सब जंगल। जंगल मतलब जंगल राज ही चल रहा है ना। राम राज्य सबको चाहिए, इसलिए कहते हैं राम राजा राम प्रजा राम ही साहूकार है, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो हर लोग पसंद करते हैं। हालांकि राम से ज़्यादा साहूकार लक्ष्मी नारायण का थे, लेकिन लक्ष्मी नारायण का तो ऐसा कोई बोलता नहीं होगा जय श्री लक्ष्मी नारायण, कहीं नहीं बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं, जय श्री राम या जय राम, है ना। राम राम ये शब्द तो आपका नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि त्रेता के अंत के थे, तो उनकी भी महिमा है। गांधी जी भी कहते थे। बाबा ने कहा वही आकर के विश्व का मालिक बनाते हैं। और सत्युग में ऐसी दुनिया होती है जहाँ में कोई पाप नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पाप का नाम ही निशान नहीं। अब अगर हमें बगैर पाप वाली दुनिया में जाना है तो अभी चेकिंग करना, कोई पाप तो नहीं होते हमें से। पाप होंगे तो फिर पुण्यात्मा कैसे बनेंगे। आज बाबा स्पष्ट रूप से कह रहा है कि असुरी राज्य है और असुर वो हैं जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार है। तो उन 5 विकारों से हमें मुक्त होना है ना। भगवान खिवैया बन करके, बागवान बन करके है। खिवैया मतलब जो डूबी हुई नैया को पार लगाए। बागवान मतलब क्या हो गया, जो मालिक हो गार्डन का, सत्यकी गार्डन का स्थापना करा रहा है ना, तो मालिक है ना। तो हम डायरेक्ट उनके बच्चे बने। अगर डायरेक्ट बच्चे बने हैं तो जो भगवान का फरमान है वो मानना चाहिए ना। आज बाबा ने कहा जो भगवान फरमाते हैं उसको मानना चाहिए, मत पर चलना चाहिए। और पहली मत बाबा ने दी कि देही अभिमानी बनो, पक्का करो। ये पहला पाठ, वही पाठ लोगों को पक्का नहीं होता है, वही पक्का करना है। हमें वेश्यालय से शिवालय में जाना, इस समय वेश्यालय है। ये शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन बात सच्ची है। तो बाबा कहता है सर्व का सदगति दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है। बच्ची रीति नोट करो। अगर यहाँ से बाहर गए तो यहाँ के यहीं रही। कई लोग सुनते हैं फिर बाहर जाते हैं तो बुद्धि गई। तो हमें उसकी मेहनत करनी है। बाहर गए, जैसे गर्भ जेल से बाहर आते हैं तो गर्भ जेल में तो कहते हैं कि वो द्वापर और कलयुग की जो जेल है गर्भ जेल, उसमें बहुत कष्ट होता है। सतयुग में तो गर्भ महल होता है।
तो कहते हैं बाहर जाएंगे पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले तो फिर वहाँ रही कहाँ कहाँ गए, है ना। आज बाबा ने वानप्रस्थियों को भी याद किया। दुनिया में 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहा जाता था, इसीलिए शायद रिटायरमेंट की जो आयु रखी गई है वो 60 साल रखी गई है ना। इसलिए कहते थे 60 तो लगी लाठ, लाठ मतलब लाठी लेकर के चलेंगे। अभी तो देखो 80 साल वाले भी न विकारों को छोड़ते हैं और ना ही शादी करते हैं, 60 साल में भी 70 साल में भी शादी कर लेते हैं। बाबा कहता मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ। 60 साल का था ना ब्रह्मा बाबा, तो प्रवेश किया और लगभग 30 साल तक उन्होंने यज्ञ की सेवा की और संपूर्णता को प्राप्त हुए। आज बाबा ने कहा देखो आत्मा ही उड़ती है और आत्मा के पंख काट दिए गए, रावण ने पंख काटे। इसी का भक्ति मार्ग में गायन है कि जो जब जा रहे थे राम और लक्ष्मण ढूंढने के लिए सीता को, तो रास्ते में कहते हैं जटायु मिला, तो जटायु के पंख कटे थे। तो कहा जाता है कि जटायु जब रावण सीता को लेके जा रहा था तो वो सीता विलाप कर रही थी, और जब वो विलाप कर रही थी तो उसने आवाज़ सुनी और उसने रावण से उनको बचाने की कोशिश की, तो उसने पंख काट दिए। ये बात उस स्थूल पंख की नहीं है, बात है ये सूक्ष्म पंख की, अर्थात जो आत्मा उड़ सकती थी वो नहीं उड़ पा रही है ना। ज्ञान योग के पंख काट दिए तो हम भिखारी बन गए। तो वो वाली बात बाबा अच्छी तरह से हमको समझा रहा, तो उसकी ही हमें मेहनत करनी है। पंख उगाने, पंख कैसे उगेंगे? अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा की याद के द्वारा, है ना। अब भगवान आकर के उस देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, है ना। बड़ के झाड़ से ही इनकी भेंट है की जाती ना। अभी आप देखो बड़ का अगर आप पेड़ देखो तो उसका मेन है नहीं थुर और शाखाएं हैं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है, तो वो देवी देवता का फाउंडेशन ही नहीं। तो भगवान आया है इस सृष्टि पर एक धर्म की स्थापना करने। बाबा कहता है बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र आगे फिर कैसे बढ़ेगा। और इस आज बाबा ने सतयुग को लिए भी कहा, जमुना के कंठे पर ही परिस्थान था, मतलब दिल्ली से लगा के मथुरा तक होगा का। धीरे धीरे तो ये नदी आगे जाती है, धीरे धीरे बढ़ती होगी, शायद दिल्ली ही परिस्थान राजधानी बनेगा, जिसको हस्तिनापुर शायद कहते होंगे। तो बाबा कहता है राधे और कृष्ण है ये न्यू वर्ल्ड के प्रिंसेस। हम आयरन एज में आ गए काम चिता पर बैठने के, अब ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो फिर से गोल्डन एज में चले जाएंगे। एक एक वर्जन्स, एक एक रतन लाखों रुपए का है। इस पढ़ाई से ही हम पद्मा पदम पति बनते हैं। और जितने भी वेदों शास्त्रों में नाम आप देखो, श्री कृष्ण वाले में जितने भी नाम सब इसी समय के हैं, है ना। अकासुर, बकासुर जो हर समय कड़वा बोलता हो, अकासुर। बकासुर जो हर समय बक 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 करता हो, पूतना, है ना, जो श्रेष्ठ कर्म नहीं न करता हो, है ना। कई बहनें भी ऐसी होती ना। तो जितने भी नाम हैं वो सब इसी समय के हैं। दुनिया में सब कहते हैं हम आत्मा सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम चीन सिख ईसाई आपस में भाई भाई। कौन से नाते से भाई हैं? शरीर के नाते से तो नहीं होंगे, आत्मा के नाते से भाई भाई होंगे। ये सारी बातें बड़े प्यार से समझनी और समझानी है। भगवान आकर के भक्तों को देवता बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने भक्ति की, तुम बाबा कहता है सबको बोल सकते हो कि तुमने सबसे जास्ती भक्ति की, और सबसे पहले भक्ति किसकी की? शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीत इन बातों को समझेंगे, फील करेंगे, समझ लेना वही हमारे कुल का है, बाकी नहीं है। भक्ति नहीं की, पीछे आया होगा तो फिर नहीं आएगा इस ज्ञान को, उसको समझ में आएगा। जिसने बहुत भक्ति की होगी उसको बहुत फल मिलेगा, थोड़ी की होगी तो थोड़ा फल मिलेगा। वहाँ स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शिव की थोड़ी भक्ति की। तो आज भक्ति के ऊपर भी बाबा ने पूरा टेंशन खिंचवाया है।
तो हमें क्या करना है, जो ज्ञान रतन दिए उनसे अपनी झोली, बुद्धि रूपी झोली भरनी है। आज के वरदान कहते हैं, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भाव। देखिए हम सबको पता है, हंस मतलब मोती चुगने वाला, बगुला मतलब कंकड़ चुगने वाला। तो हंस बुद्धि जो आत्मा होगी वो हर आत्मा के जो विशेषताएं होंगी उनको ही देखेगी, और जैसे सामने वाली आत्मा की हम विशेषता देखते हैं तो उसके प्रति श्रेष्ठ और शुभ भाव ही निकलेगा, शुभ सोचने वाले बनेंगे। लेकिन पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ भाव, अब बाबा इवन कहता है साधारण भाव भी न निकलें, सदा शुभ भाव और शुभ भावना वाले जो हैं वही होली हंस। अब हमें चेकिंग करनी, अगर मेरे किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना नहीं है, किसी आत्मा के प्रति शुभ कामना नहीं है, तो हम होली हंस हैं? नहीं है। तो होली हंस नहीं है तो मतलब क्या है, फिर उसका अपोजिट है। मैं वो बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन समझने की बात है। ऐसी आत्माएं कल्याण की बातें सुनते देखते भी कल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब कल्याण किसी का हो रहा है और आपको पता चल रहा है, तब उसको कल्याण करेंगे ना। उनकी दृष्टि से हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुभ स्नेह होगा, अंदर बाहर। कल कहा था ना, सोचना बोलना करना तीनों एक समान होना चाहिए, तो सब एक जैसे होंगे ना। जैसे अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा कि अगर आपका किसी आत्मा से प्यार है तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे ना, पीछे तो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें समझना है। बाबा कह रहा है प्रेम की भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे, आपसे बाप के दर्शन हो, आपके चेहरे से बाप का चित्र दिखाई दे और आपके कर्मों से बाप का चरित्र दिखाई दे। ये कई बार मुरलियों में आया, वो हमें करना है। आज फिर से लीन की बात आई है। कई आत्माएं सोचते हैं ना हम की ज्योति में समा जाएं। बात वो नहीं है, लब में लीन करने की बात है। तो इस राज को भी अच्छी तरह से समझेंगे कब, जब परमात्मा के प्यार में खोए हुए होंगे। आज की पूरी मुरली का टेक होम वही है कि हमें कोई बुरा कर्म नहीं करना है, जुआ आदि की तरफ नहीं देखना है। एक एक अविनाशी ज्ञान रतन लाखों का है, पद्मों का है, इससे अपनी झोली भर करके बुद्धि में धारण करके फिर औरों की भी झोली भरना है। श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो परमात्मा है उसकी संपूर्ण श्रीमत पर चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देहाभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है और हंस बुद्धि बनना है, अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। अपनी दृष्टि वृत्ति से कल्याण को भी कल्याण में बदल देना है। प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनना है जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे